मैं डॉक्टर अंशिका आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे इसी मंगल कामना के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल छोटी सी पूजा की विधि बताऊंगी, जिसके परिणाम बहुत गजब के हैं, जिसके परिणाम इंस्टेंट मिलते हैं। हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और ये अमावस्या तिथि महीने में मात्र एक दिन ही आती है। प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या पर कुछ ना कुछ विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। अमावस्या पर यह पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। मीन्स किसी अमावस्या पर आपको यदि 8 बजे समय मिलता है तो ये पूजा आप 8 बजे कीजिए। किसी अमावस्या पर आपको 10 बजे टाइम मिलता है तो आप ये पूजा 10 बजे कीजिए। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी अमावस्या पर आपको शाम को रात को कहीं जाना पड़ जाए या कोई गेस्ट आपके घर आ रहे हैं, मीन्स अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद आप बिजी हैं, तो आप ये पूजा दिन में कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अमावस्या की पूजा आपको स्किप नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि आप अमावस्या पर पूजा करें और ये अमावस्या की पूजा आपको सूर्यास्त के बाद यदि आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यदि ये अमावस्या मंगलवार की हो तो ये सोने पे सुहागा का काम करती है। मीन्स इसके फल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इंस्टेंट फल मिलते हैं। इस बात की पुष्टि हमें श्री दुर्गा सप्तशती की बुक से मिलती है। हमें इस बात की पुष्टि श्री दुर्गा सप्तशती के श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से पता चलती है। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में ये बात लिखी गई है कि भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो तब इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। मीन्स आपको चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, अगर इस बात का आपको पता नहीं चल पा रहा, आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता चल रहा है, इतना तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये पूजा अमावस्या पर करनी है और यदि ये अमावस्या मंगलवार की हो तो विशेष फल प्रदान करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अमावस्या पर आपको करना क्या है। सबसे पहले सूर्यास्त के बाद नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर श्री दुर्गा जी के सामने देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको श्रद्धानुसार भोग लगाना है, फूल माला चढ़ानी है और सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलना है। उसके बाद दुर्गा जी के 108 नाम का रिपीटेशन करना है। ये रिपीटेशन आप अपने समय के हिसाब से 7 बारी, 11 बारी या 21 बारी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो मुझसे पूछा जाता है कि ये जो पूजा है ये संस्कृत में करनी चाहिए या हिंदी में करनी चाहिए। मीन्स दुर्गा जी के 108 नाम का रिपीटेशन हिंदी में करना चाहिए या संस्कृत में करना चाहिए। तो देखिए, भगवान तो सभी भाषाओं को जानते हैं, किंतु देवताओं की प्रिय भाषा संस्कृत मानी जाती है। यदि आप संस्कृत जानते हैं, आप संस्कृत में ये पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में भी ये पूजा कर सकते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा उसको उतने ही ज़्यादा परिणाम मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर तो श्रद्धा को देखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप मेरी इस पूजा से लाभ उठा पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। यदि आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।